ॐ कैवल्यनाथस्य शरणागतिं विश्वब्रह्मांडनाथाय केशवाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य अनुपमा पात्रा आप सभी को इस YouTube चैनल पे पुनः स्वागत करती हूँ। जैसे मैं बताई थी, मैं दो अपनी उपलब्धि के बारे में बताऊंगी। पहला उपलब्धि आयुर्वेद एवं आदि सनातन धर्म नामक किताब के बारे में मैं बता चुकी हूँ। अब बारी है उस भगवान के बारे में बताने का, पर मेरे कंठ रुक जा रही हैं कि मैं क्या भला बता सकती हूँ। मैं तुच्छ जीव उस विश्व ब्रह्मांड के मालिक, संसार के कर्ता, उनके बारे में भला मैं क्या बताऊं। पर मन अंदर से अंतरात्मा कह रहा है कुछ तो मैं बताऊं, तो शायद वो समय आ गया है कुछ उनके बाद संबंधी परिचय में दूं आपको। तो ये बात है आज से 600 साल पहले जो भविष्य मालिका करके ज्ञान लिखा गया था। भगवान जगन्नाथ के 5 अंश स्वरूप पंच संत ने जो चैतन्य महाप्रभु के समय में ये लीला किए थे, उस भविष्य मालिका में उन सारे जो आज जो भविष्य में घटित हो रही है, ये सारे ज्ञान वहाँ ऑलरेडी लिपिबद्ध है। तो उस ज्ञान के तहत जो परिचय दिया गया था कि कली के अंत में भगवान उड़ीसा के धरती पर जन्म लेंगे। तो उस ज्ञान को थोड़ा बहुत मुझे मालूम था कि फिर मैंने जब देख रही हूँ धरती पे इतना अन्याय अत्याचार चल रही है, हिंसा, इतने सारे चीजें बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं था कि आखिर कली का अंत की शायद समय आ गई है, क्योंकि कब तक धरती वाला ये अन्याय अत्याचार को सहन करेगा। तो अवश्य कुछ परिवर्तन की समय आ रही है। और मैं ढूंढ रही थी भगवान, अगर कली युग परिवर्तन हो रही है तो जैसे भविष्य मालिका में लिखा है, डेफिनेटली भगवान कहीं ना कहीं जन्म ले चुके होंगे। तो उन्हीं भगवान की कृपा से कैसे मैं मोबाइल के माध्यम से उन तक पहुंच पाई। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, ऐसे ही मेरे जैसे भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो उन तक ये ज्ञान पहुंचे, इसीलिए मुझे कुछ बताना मेरा ये फर्ज बनती है। और भी जैसे बहुत सारे YouTube चैनल अभी भविष्य मालिका के बारे में बहुत प्रचार प्रसार अभी चल रही है। बहुत ओडिया चैनल में तो है ही, बहुत सारे हिंदी भाषी भी, बहुत हिंदी भाषा में भी प्रचार प्रसार हो रही है। पर ये तो जो लीला लिखित है कली के अंत में, जो विध्वंसकारी लीला होगा, वो तो कोई रोक नहीं सकता, ये तो होना ही था। क्योंकि जब धरती पे बहुत अधर्म बढ़ जाते हैं तो विनाश तो होना ही है। पर उसके बाद क्या होगा, हम कैसे उससे उस विध्वंसकारी लीला से ऊपर उठकर कैसे अपने को, अपने परिवार को सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे अपने को धर्म के मार्ग पे ले जा सकते हैं, इसका उपाय ही हमें चाहिए, क्योंकि उस लीला को तो हम नहीं रोक सकते। तो इसीलिए ही मुझे ये बताने की आवश्यक पड़ी कि जो इसके लिए जो उपाय चाहिए वो भगवान केशव नाम से जन्म लेकर भगवान जगन्नाथ भगवान ही जो कल की अवतार स्वरूप जन्म लिए थे, उड़ीसा के बहुत ही रिमोट एक गांव में, उड़ीसा के कटक जिले के महांगा नामक स्थान में जन्म लेकर वो अद्भुत लीला करके चले गए हैं। वो लीला कभी भी भगवान जब आते हैं तब उनके लीला प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है, उनके जाने के बाद ही उनका प्रचार प्रसार होती है। हर युग में यही हुआ है। तो आज दुख की बात है कि भगवान 2000 मतलब 55 से जन्म लेकर धरती पर अवतरित होकर 2015 तक स्थूल लीला किए, उसके बाद शरीर छोड़ चुके हैं। पर उनका सूक्ष्म लीला जो जबरदस्त चालू है, क्योंकि भगवान जिस उद्देश्य से आए थे वो तो सफल करेंगे ही। तो उनका उद्देश्य था सनातन धर्म का स्थापना करना और फिर से विश्व भातृत्व प्रेम को जागृत करना, तभी वही तो सनातन धर्म है। तो उसके लिए उन्होंने वो जो ज्ञान चाहिए वो चरम शास्त्र करके धरती पे वो ज्ञान को अवतरित कर चुके हैं। अपने हाथों से खुद लिखे हैं वो ज्ञान को, एवं लिखवाए हैं अपने भक्तों के माध्यम से। जैसे भगवत गीता हमें आज तक द्वापर युग से आज कली के अंत तक चलाया, आज तक चला रहा है संसार को। अभी आगे का जो ज्ञान चाहिए वो वही चरम शास्त्र में लिपिबद्ध है। और वो ज्ञान जो है हमें हर मजहब धर्म से ऊपर उठकर सबको एक धागे से बांध सकता है, सबको वो प्रेम की डोरी से बांध सकता है, जो आज के टाइम में परम आवश्यक है। तो इस ज्ञान तक आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। अगर भगवान की कृपा होगा तो अवश्य पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके कृपा के बिना ये संभव नहीं होता है। और एक बात बता दूं, ये जो
वीडियो में बनाई हूँ, ये उन सब के लिए नहीं है जो माया बंधन में अभी भी हैं, जो सोच रहे हैं कली तो 4,32,000 साल का है, कलयुग तो अभी बच्चा है। पर उसी भविष्य मालिका में ये पूरा संदर्भ दिया गया है कि कैसे अधर्म बढ़ने के कारण किस किस अधर्म से कली का आयु, कितना आयु क्षय हो जाएगा, जिसके कारण कली आखिर में 5,000 साल में सीमित हो जाएगा। तो उस पे बारे में मैं जानना नहीं चाहती हूँ। तो जिनको विश्वास है कि आज कली खत्म हो चुकी है, सत्य आ गई है, उन्हीं के लिए ये कारगर है। वही इस तत्व को लेकर आगे ढूंढ सकते हैं, भगवान का संधान ले सकते हैं। क्योंकि भगवान अभी भी भले ही स्थूल शरीर छोड़ चुके हैं, अब मोबाइल में उनका भाव मतलब उनके हम भाषा सुन सकते हैं, उनके मुंह की आवाज़ सुन सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं। वो अनुभव भक्त ही सिर्फ रियलाइज कर सकता है, वो खुशी वही ले सकता है। बाकी पता नहीं कब समय क्या आ जाए और शायद ये सौभाग्य भी हमारे हाथ से छीन जाए, ये कोई नहीं कह सकता। तो मुझे यही बताना था कि वो जो चरम शास्त्र तक आप पहुँचिए, जैसे मैंने भी मोबाइल के माध्यम से पहुँची, तो आप भी अगर कोशिश करेंगे ज़रूर उस तक पहुँच जाएंगे, उस भगवान के बारे में। वो जो हमारी कली के जो अंतिम समय में भगवान को जो एक्चुअली ढूंढ रहे हैं, जिनको भगवान से मिलना है, तो वो लोग कोशिश करें तो जरूर हम भगवान की उस परिचय तो उन तक हम पहुंच सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये उन भक्तों के लिए ये मेरा वीडियो जरूर कुछ लाभकारी होगा। नमस्कार।